कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये पर्ची की सरकार है, बार बार कह रहे हैं पर्ची की सरकार है, क्या है ये सर? ये जनता की सरकार है, जनता के कामों के लिए, जनता की भलाई के लिए बनी है। एक आम आदमी, एक साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है, ये पचा नहीं पा रहे हैं। और इनकी आंतरिक लड़ाई आप सब लोगों के सामने है। और जो पर्ची पे हमें ज्ञान देते हैं, जब से ये कांग्रेस पार्टी बनी है ये पर्ची से ही चली है। आज तक इनका एक भी फैसला ये खुद नहीं ले पाए। जितने भी फैसले इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, आला कमान ने ही किए। वो फैसला चाहे राजस्थान के संदर्भ में हो, पंजाब हरियाणा हो या किसी भी स्टेट का हो, आज तक एक भी फैसला ये बिना पर्ची नहीं कर पाए। तो ये सब राजनीति करने का और इनका मशकरे करने की इनको आदत है। खुल के गिरेबान में जाके तो इनको इनका असली तस्वीर सामने आएगी। सर, गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में कहा कि बार बार जबान फिसल रही है, कहीं कुर्सी ना फिसल जाए। उनको खुद की कुर्सी की चिंता करनी चाहिए। हमारी कुर्सी हम अच्छे से चलाएंगे, इनकी चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार इनकी जबान फिसल गई, मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी, मोदी जी को राष्ट्रपति बना दिया। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी से भी कोई बोलते हुए धारा प्रवाह में कुछ कोई निकल गया होगा, मैं नहीं कहता, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप लंबे अरसे तक एक सरपंच से लेकर के जो व्यक्ति मुख्यमंत्री तक पहुंचा, उसका अनुभव देखो आप कैसा रहा होगा। और निरंतर उन्होंने संगठन में काम किया है। पिछले 12-15 साल से लगातार वो प्रदेश संगठन में, पूरे प्रदेश में हर जगह, हर जिला, हर मंडल में उन्होंने प्रवास किए। पूरे देश के चुनावों में, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जाकर के बागडोर संभाली है। बहुत ही उनको अनुभव है राजनीति का और अच्छे से प्रदेश चलेगा। आते ही उन्होंने जो जोरदार फैसले लिए, ये 5 साल तक बार बार पेपर लीक होते रहे और उन्होंने आते ही एसआईटी का गठन करके अभी जो 2 पेपर हुए उनमें से कहीं चूं भी नहीं हुई। ये अच्छा, भजन लाल जी की सरकार लोग के लिए हित में चलेगी और अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए राजस्थान का विकास हो। सर, सरकार बनते ही सभी नए कामों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध कहीं भी नहीं लगा, इसको गलत एंगल से देखा जा रहा है। उसकी समीक्षा हो रही है। लास्ट के 2 महीनों में रेवड़ियां बांटते हुए उन्होंने जगह जगह पत्थर लगाए, जो लोगों को लालच दिए, बिना बजट के इतने इन्होंने जानबूझ के पत्थर लगाने काम किया, सरकार लाने के लिए झूठ बोले। उनकी समीक्षा हो रही है। जो सरकार, जो जरूरत जहाँ चीज़ों की है वो सब चलेगी, कोई स्कीम बंद नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब सरकार बनी थी 2018 में, तो उन्होंने भी आते ही आदेश निकाला था कि हम समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई चीज बंद करना चाह रहे हैं। सर, जो अशोक गहलोत ने योजनाएं निकाली थी उन पर क्या बंद होगी? कौन सी योजना ऐसी है जिनका नाम इन्होंने इंदिरा रसोई रखा? उसका नाम अन्नपूर्णा रसोई था। अन्नपूर्णा शब्द से इनको क्या दिक्कत थी? हमारे देवी देवताओं के नाम पे एक योजनाएं चल रही थी, उनको उन्होंने बदल के इंदिरा रसोई रख दिया। हमने दोबारा उसका नाम श्री अन्नपूर्णा कर दिया है। और इसके अलावा इससे पहले अंशुमान भारत के नाम से हेल्थ स्कीम चल रही थी, जो केंद्र का फंड आ रहा था। इसने उन्होंने नाम बदल के चिरंजीवी रख दिया। नाम बदलने का काम इनका है, हमारा नहीं है। सर, इंदिरा रसोई सरकार आते ही प्रत्येक इंदिरा रसोई पर कांग्रेस की सरकार में 200 कूपन थे। ये सरकार आते ही इन्होंने 100 कूपन घटा दिए। ये गरीबों के लिए 450 ग्राम राशन मिलता था, जिसको 600 ग्राम कर दिया। आज कोई गरीब आदमी भरपेट खाना खा सकता है। उस टाइम से जो योजना चल रही थी उससे हमने बढ़ाकर ही कुछ किया, कम कुछ नहीं किया, ना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।